नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। भावार्थ बोधिनी जगत गुरु चित्रकूट पीठाधीश्वर। भावार्थ बोधिनी हिंदी टीका जगत गुरु चित्रकूट पीठाधीश्वर। नाम में बार बार क्या लूं, अब तो आप सुनते सुनते चित्रकूट के नाम से ही मेरे जगत गुरु जी को सब लोग जानते हैं, क्योंकि राम मंदिर के फैसला जगत गुरु द्वारा ही बयान देने पर आया हुआ है। आप सब लोग मेरे गुरु जी से भले भांति परिचित हैं। वैसे तो वे तो जगत के गुरु हैं, पर मेरे मुंह से मेरे ही गुरु जी निकलती है। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। मैंने कल के प्रसंग में सुना दिया था कि उन्होंने सीता का रूप धर लिया। सती जी ने और फिर क्या किया, पुन पुने दय विचार करे धर सीता कर रूप आगे हो चल पंत तई। जय आवत नर भूप लक्ष्मण दीक उमा कृत वेसा। चकित भये भम हृदय विषेका। कह न सकत कछु अति गंभीरा। प्रभाव जानत मति धीरा। और तो बाद की बात है, लक्ष्मण जी ने ही सती जी को पहचान लिया कि यह जो सीता जी का रूप रखा हुआ है यह सब नकली सती जी ने रख लिया है, क्योंकि वह कभी सीता जी राम जी के आगे नहीं चलती थी। हमेशा सीता जी भगवान राम के पीछे चलती थी। गुरुदेव भगवान कथा में कई बार कहा करते हैं कि पत्नी वही है जो पति के पीछे चले, वाइफ वही है जो पति के आगे चले। वाइफ आगे चलती है, पत्नी पीछे चलती है। इसी कारण लक्ष्मण जी ने सती जी को पहचान लिया कि ये तो सती जी हैं। और सती कपट जाने उसुर स्वामी, समदरसी सब अंतरयामी। सुमिरत जाए मिटाए अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। और भगवान तो सबको जानते ही थे। अब भगवान सती जी के अज्ञान मिटने के लिए सारी माया और लीला कर रहे हैं। सती कीन चे तयु दुराऊ, देखो नारे स्वभाव प्रभाव। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बेहसे राम मृदुवानी। लेकिन सती तो अपने उसमें, क्योंकि उनको वो हो गया था कि हाँ उनके मन में संशय आ गया था ना, तो इसलिए वो अपना स्वभाव कर रही थी। लेकिन भगवान की लीला, बोले बेहसे राम मृदुवानी। और राम हंस करके क्या बोलेंगे, बड़े भक्ति और भाव से आगे की चौपाई को सुने। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहु बहोरे कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेले फिरे कहीं तू। तब भगवान राम ने क्या किया, सीता जी को पहचान। सीता जी को तो भगवान राम जानते थे, क्योंकि उनके हृदय में बसी हुई है सीता जी। और सती जी को पहचान लिया और भगवान ने सती जी को प्रणाम किया और उनके पिता का नाम लेकर के कहा, हे वृषकेतु, अकेली कहाँ घूम रही हो इस वन में, इस सघन वन में आप अकेली कहाँ घूम रही हो। ये भगवान राम किससे कहने लगे, ये भगवान राम सती जी से कहने लगे। अब तो सती जी चौंक गईं। जोरे पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। अब तो प्रणाम भी कर लिया सती जी को सीता रूप में, और नाम भी पिता का ले लिया। कह दिया, अकेली वन में क्यों घूम रही हो। राम बचन मृदु गूढ़ सुने। अब यहाँ दुआ दे रहे हैं तुलसीदास जी। दुआ है बालकांड का 43वां। राम
वचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोच। सती सभी तमहे सपय चली हृदय बड़ सोच। और सती जी को बड़ा संकोच हो गया, क्योंकि कहीं भी अपन कब किसी का एक अपन बैरुकिया रूप बना लें और फिर वो सामने आ जाए तो क्या होगा, तुम्हें लज्जा आएगी, संकोच आएगा। इसी तरह से कभी कभी आप देखना किसी किसी परिवार में बेईमानी होती है और फिर बेईमानी आगे निकल के आती है, फिर वह उसके पास कोई नहीं आगे पीछे का हिसाब रहता है कि अब हम क्या करें। और क्या होता है कि संशय से परिवार टूटता है, और संशय के कारण वो किसी को मुंह दिखाने योग्य भी नहीं बचता है। परिवार क्योंकि टूट चुका है, वो तो झूठ पे झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके मन में तो सब कुछ पता है। अब संशय की सब बात है। अब तो सती जी लज्जित हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना। अब सोचने लगी, मर गए, हमने तो शंकर जी की बात नहीं मानी, अब क्या करें, अब तो हमें कैसे शंकर जी को मुँह दिखाएंगे। ऐसे ही कोई किसी के साथ गलत कर देता है, गलत करने वाला व्यक्ति समाज में और अपने आप में मुंह दिखाने योग्य नहीं रहता है। यह गुरुदेव जी हमेशा हमें शिक्षा बताते हैं कि हमेशा कार्य, गुरु क्या शिक्षा देता है, गुरु कहते हैं हमेशा धर्म के मार्ग पर चलो। यह गुरु प्रेरणा से सब कोई अपने आप में जान जाता है, जिसको भी सतगुर प्राप्त हो जाते हैं कि कभी भी संसार में कोई भी गलत कार्य मत करो, हमेशा सच्चाई का साथ दो, सच्चाई पे चलो। जीत हमेशा धर्म की होती रही है, होती थी, होती है, होती रहेगी, जीत धर्म की होएगी। और संशय का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि शंकर भी पार्वती को नहीं समझा सके, इसलिए संशय को तुम कभी किसी का निकाल नहीं सकते हो। ओहो ये बही जो राम रचेरा का, को करे तरक बड़ा वैसा का। वहीं से शुरुआत हो रही है कि सती के भाग्य में जो कुछ भी है वो होके रहेगा, जो होनी है सो होके रहेगी। संशय को कोई मिट नहीं सकता, क्योंकि स्वयं शंकर भगवान भी सती का संशय नहीं मिट पाए। इसीलिए जब किसी परिवार का दुर्भाग्य शुरू हो जाता है, उसका विनाश की ओर जाना प्रारंभ हो जाता है, तब वह संशय का जो बीज है वह निकल नहीं सकता है, क्योंकि उसके मन में बहुत बड़े बड़े संशय उसने पाल रखे हैं। उसी प्रकार से पार्वती जी अब जब संशय था, मानी नहीं, परिवार टूट गया, उसी तरह से कोई उपचार भी नहीं रहा मुंह दिखाने योग्य। उसी तरह से पार्वती जी ने भी संशय करके अपने प्रभु भोलेनाथ की बात नहीं मानी और वह अपने परिवार को ही तोड़ डाला। अब शंकर के पास वो कैसे जाएं। मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना। जाए तरब देहो कहा, और उपजा अति दारुण दाहा। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनाबा। सती दीख को तुक मग जाता, आगे राम सहित श्री व्राता। अब क्या देखती हैं सती जी, भगवान ने तो संशय मिटा दिया और आगे देखती हैं कि राम लक्ष्मण सीता जी तीनों के तीनों आगे आगे जा रहे हैं। अब क्या देखें, अब तो सती जी और बड़ी चिंता में पड़ गई। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। अब क्या करती, पीछे देखा, पीछे भी राम लक्ष्मण सीता, आगे भी राम लक्ष्मण सीता। अब सती जी सोचने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले जो राम रो रहे थे सीता जी के लिए, वह तो इनके साथ ही हैं। अब तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने शंकर जी की बात नहीं मानी, अब मैं क्या करूं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। अनेक विष्णु देखे, अनेक वो देखे,
शिव देखे अब तो सती जी और परेशान हो गई। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। अब तो भगवान राम की सेवा करते हुए अनेक अनेक वेशधारी देखे, अनेक शिव देखे जो भगवान राम की सेवा में लगे हुए थे। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जय जय वेश आजाद सुर, ते ते तनु अनुरूप। देखे जय ते रघुपति जेते, शक्ति ने सहित सकल सुर ते। जीव चराचर जय संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। अब तो उन्होंने संसार में अनेकानेक जीव देखे, जो अनेक अनेक प्रकार के जीव थे वो भी उन्होंने संसार में देख लिए। पूजे प्रभु देवधनु भेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। सब कुछ उन्होंने अनेक अनेक रूपों में देखा, लेकिन भगवान राम का रूप उन्होंने दूसरा नहीं देखा, वही राम देखे उन्होंने, जिन राम को देख करके संशय हुआ। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश गनेरे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति वही सविता। अब तो सती बहुत 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 ज्यादा परेशान होने लगी। हृदय काम पतन सोदे कछुनाई, नैन मूंद बैठी मगमाई। अब तो सती जी आंखें मूंद करके ही बैठ गईं। अब क्या था, अब तो सती परेशान हो गईं। भौर बिलो केऊ नयन उघारी, कछुन दीखता है दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जय रहे गिरीसा। गई समीप, क्या हुआ, गई समीप महेश तब, हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कयऊ सत्य सब बात। यस पहले ही कह दिया कि शंकर जी तो अंतर्यामी हैं। अब उन्हें तो हंसी आने लगी सती जी की ऐसी हालत देख करके, और वो हंस करके पूछने लगे, कहो सती मिली आई भगवान राम से मजाक करने लगे। सती समुझी रघुवीर प्रभाऊ, वैवस शिवसन कीन दोराओ। लेकिन भगवान शिव ने पूछा, कहो सती भगवान राम की परीक्षा ले आई, भगवान क्या है? तो अब तो भगवान का अपने पति से अब झूठ और बोल दिया। यह झूठ भी बड़ी बुरी बलाई है, अब क्या करेंगे। अब शंकर जी पूछा तो सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य सत्य हमेशा जीते होती है। मैंने क्या कहा, धर्म और सत्य ही जीतता है। अब बोलने ले लिया झूठ का सारा, कछु न परीक्षा लीन गुसाई।